हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी की। देखिए, बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली, बदलते हुए एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा और बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। आज वही हम बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस बार का जो आपका एग्जाम था, क्वेश्चन पेपर था, उसके भी हाफ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी अगर आपको लग रहा है कि वो वर्क नहीं कर रही तो इसको इस अकॉर्डिंगली बदलिए, ठीक है, वो काम करेगी। और कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं आपको इस बार वाले एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले, अभी तैयारी शुरू नहीं की, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखकर ही तैयारी शुरू करना, बहुत कारगर रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है, और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बता दूं कि अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बैचेस जो हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट कॉमर्स के एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुके हैं। एनरोल कर लीजिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। ये बैचेस हैं हमारे। तो मैं चलो बैचेस के बारे में बाद में हम बात करते हैं। पहले जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे। और ना मतलब मैंने अपने जब तक से आपको मैं नेट इकोनॉमिक्स की आपकी मेंटर रही हूँ, इतने सालों में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, जिसको नहीं पता, मेंटरशिप के अंडर काम नहीं कर रहा, किसी की नहीं सुन रहा, वो बहुत गलतियाँ करता है। और ये गलतियाँ एक मेजर, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो, पर अगर वो मेंटरशिप के अंदर काम नहीं कर रहा तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन गलतियाँ करेगा और इन गलतियों के कारण उसका एग्ज़ाम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बावजूद भी क्लियर नहीं होगा। वो क्या गलतियां हैं डिस्कस करते हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया हुआ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर है, पर अगर वो ये गलतियां कर रहा है ना, तब भी उसके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ध्यान से समझिए। पहली चीज़ यहाँ पे ये है जो मैंने रियलाइज़ की है, जो मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं। जो सिलेबस है ना, सिलेबस उसके लकीर के फ़कीर बनते हैं। कहने का मतलब ये है, यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है? मनी सप्लाई, इसको पढ़ लेना है बुक से। दूसरा टॉपिक क्या दिया हुआ है? कैपिटल मार्केट, इसको पढ़ लेना है। वो टॉपिक जो दिए हुए हैं उनको पढ़ लेना है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ क्या हुआ। मेरी जो बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक मेरी इकोनॉमिक्स वाली, इसका न्यू एडिशन आने वाला है अभी, ठीक है, वही भी मैं आपको बता दूँ। हार्डली 1 महीने तक इसका नया एडिशन आ जाएगा। उसमें बहुत सारे अपडेट है, 25-26 वाला। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये बुक है बेस्ट सेलिंग, मेरी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं इसको। तो इसमें जैसे मनी एंड बैंकिंग यूनिट है, उसका मैंने पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? मनी मार्केट। मनी मार्केट। अब एक बच्चा है, वो कहता है ले ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं है। मनी बैंकिंग में ये मनी मार्केट का टॉपिक ही नहीं है सिलेबस में। ये कहाँ से मैम ने ऐड कर दिया? बुक नहीं, बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है ये। देखो बताओ, मतलब मैं सुन के मेंटलिटी इतनी हैरान हो गई, भाई ऐसा कैसे कोई कह सकता है? आपको पता है मनी मार्केट से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस में नहीं है कहीं भी लिखी हुई मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट लिखी हुई है, बस स्किप कर सकते हैं उसे, बताइए। सो दैट आर द थिंग्स। फ्रेशर बच्चे को पता ही नहीं है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ सिलेबस में चीज़ें हैं, उसको रट्टा लगा लो, उसको पढ़ लो। एनटीए ने जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, आपको पुराने बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि उसके अकॉर्डिंग पेपर पूरा नहीं आ रहा, उस सिलेबस को पूरा फॉलो नहीं किया जा रहा, उस सिलेबस से बाहर की चीज़ें पूछी जा रही हैं, पूछी जाती हैं। और ये नहीं है, इस बार काफ़ी टाइम से पूछी जा रही हैं। सिलेबस में डायरेक्टली कोई अपडेशन नहीं है, पर प्रीवियस ईयर अगर देखें तो, अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर देखेगा ना, तो उसको समझ में ये चीज़ आएगी कि चाहे डायरेक्टली सिलेबस में अपडेशन नहीं है कोई भी, फिर भी सिलेबस जो है पिछले 2-3 सालों से इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं अपडेट हो चुका है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मेंटरशिप के अंदर काम किया करो, अपनी समझ ज़्यादा जो फ्रेशर बच्चा ना दौड़ाया करे। तो ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है पर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, 1-2 नहीं है, और काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिलेबस में मेंशन है पर उसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं उससे एग्जाम में पूछा जा रहा, या उससे कोई क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप बनता ही नहीं है। ऐसे भी टॉपिक्स है कई, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स मुझे लगता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ 50% है, पर जो असली इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस है ना, असली सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एनालिसिस, उससे दुगना है जो सिलेबस में दिया गया,
जो आपके सिलेबस में स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का मेंशन है पोर्शन, असल में अगर मैं उसको ब्यूटिफाई करूं तो वो डबल सिलेबस बन जाएगा उससे, जो प्रीवियस ईयर्स के आधार पर अगर एनालिसिस किया जाए। सिलेबस में टॉपिक्स वो दिए ही नहीं गए आपके, जो पूछी जा रही हैं चीज़ें हर बार पूछी जाती हैं, लगातार पूछी जा रही है नहीं कहीं भी मेंशन, इनडायरेक्टली भी नहीं मेंशन है। कई तो चीज़ें ऐसी हैं इनडायरेक्टली भी उनका कोई नामो निशान नहीं है, कॉजलिटी को इंटीग्रेशन है ही नहीं है सिलेबस में, आपके उसमें सिलेबस वाले पोर्शन में पूछी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर कि ब्लाइंडली फॉलो को सिलेबस को फॉलो नहीं करना। सिलेबस को आप रख कर चलिए सामने ज़रूर, ऐसा नहीं उसको रखना नहीं है, ठीक है, पर दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि सिर्फ सिलेबस को इस तरह से फॉलो करने से एग्जाम नहीं क्लियर होते, ठीक है। आपको सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। फिर इसमें यह भी चीज़ देखनी है कि कौन सा टॉपिक किस अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है। अब तो ये चीज़ खत्म हो चुकी है कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्वल वेटेज है ही नहीं है, किसी भी यूनिट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, किसी भी यूनिट से कम पूछ रहे हैं, है ना। तो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाओगे, और ये जो आपकी लिस्ट बनेगी ये ओरिजिनल सिलेबस से ना, ये वाली आपकी न्यू सिलेबस जो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, जो मैं अपने बैच में जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाती हूँ वो इस सिलेबस से डबल होगा, बिल्कुल इस सिलेबस से वो बिल्कुल डबल होगा, ठीक है, समझे बात। अगली चीज यहाँ पे सेकंड, कौन सा यूनिट छोड़ दे, कोई यूनिट बता दो मैम जो अनइम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप कर दे। नहीं, एक सिंगल यूनिट भी स्किप नहीं करना। जो स्टूडेंट्स बोलता है ना कि मैम हमने +1 +2 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई, स्टैट्स नहीं पढ़ी हुई, हम बिल्कुल न्यू हैं इन सब चीज़ों के लिए, हमसे ये नहीं हो रहा, क्या इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ थ्योरेटिकल कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? बिग नो है मेरी तरफ से, चांसेस बहुत कम है क्लियर होने के। अगर आप मतलब कैटेगरी का है, थोड़ा रिजर्वेशन है आपका SC ST में तो मे बी हो जाए, पर अगर जनरल कैटेगरी में हो तो मैथ्स और स्टैट्स वाला पोर्शन छोड़ जाओ तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। हर बार वो पूछते हैं मैथ्स से स्टैट्स से क्वेश्चंस, डीपली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी यूनिट, एक सिंगल यूनिट आपको स्किप करके नहीं जाना है। एक भी माइक्रो, बच्चा बोलता है कि माइक्रो से वो आजकल कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर माइक्रो बेस है बाकी सबका। अगर माइक्रो नहीं आएगा तो बाकी चीज़ें कुछ समझने, एक फाउंडेशन है माइक्रो, आप ऐसा समझ लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन है, नींव है बाकी सब चीज़ों की। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बाकी सब चीज़ें वैसे ही आपकी कुछ का बेस नहीं बनेगा, खड़ी कहाँ पे होंगी वो चीज़ें, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना। तो माइक्रो फाउंडेशन है, चाहे उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आ रहे हैं पर वो बाकी यूनिट्स की फाउंडेशन है, उसको भी छोड़ के नहीं जाना, एक भी सिंगल यूनिट स्किप नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अब देखो ना, वैसे भी वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं पेपर में जो प्रिडिक्शन ही नहीं है जिसकी कि अच्छा ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी हम देख के एकदम ये कहाँ से आ गया, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ, है ना। ऐसी चीज़ें हैं नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो चीज़ें आप प्रिडिक्टेबल हैं, मतलब जो सिलेबस में गिवन दिया गया है प्लस जो प्रीवियस ईयर्स में चीज़ें पूछी गई हैं, ये इन चीज़ों को तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। इनमें से एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी जो आपको पता है कि इसमें से आता है पेपर, है ना। ये सिलेबस के यूनिट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। क्योंकि ये पढ़ भी लोगे ना, ये जो न्यू सिलेबस क्रिएट करने की बात कर रही हूँ मैं, तब भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जाम में चीज़ें आएंगी। तो कम से कम अगर ये पूरा करके गए होगे फिर ही होगा ना कि हाँ हो जाएगा GRF क्लियर, समझे बात। तो इनमें से भी कुछ छोड़ जाओगे फिर तो चांसेस ही कम हो जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे, थर्ड थिंग, वो ये है कि आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सचमुच मुझे अपना मेंटर मानते हो ना, इकोनॉमिक्स वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, मैं बार बार ये चीज़ बोलती रहती हूँ पर फिर भी सुनते नहीं हैं। कई बच्चे गलतियाँ करते हैं, फिर बोलते हैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, ये नहीं। नोट्स के पीछे भागना बंद कर दो। सिर्फ नोट्स पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ने से दिमाग में कंसेप्ट्स नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रही नोट्स पढ़ने ही नहीं है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने हैं, पर जो बच्चा बोलता है ना फटाफट से कोर्स लिया, नोट्स डाउनलोड करके नोट्स पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर। या कोई भी आपको कह रहा है, कोई भी दे रहा है कि भाई ये नेट के मेरे नोट्स हैं, नेट इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं,
या ये फलानी कोचिंग के नोट्स हैं, या ये मैम वाले इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, नोट्स से पढ़ लो बस। नोट्स से नहीं एग्ज़ाम क्लियर होंगे आज की डेट में, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो इस अकॉर्डिंग हो चुका है कि अगर आपके दिमाग में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उसको घुमा फिरा के चीज़ों को सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो वो सिर्फ एक रटी हुई चीज़ें जो नोट्स में लिखी हुई हैं डायरेक्टली उनसे उनको पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। घुमा फिरा के चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? अगर आप देखिए 2 तरीके हैं उसके लिए आपके पास। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक से समझते हैं, जैसे माइक्रो की HL आहूजा, वो क्यूटसानियस वाली बुक जो है, और एक हालवेरियन की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की फ्रॉइन वाली बुक हो गई, इंटरनेशनल की सेल्वोट्रे वाली हो गई, है ना, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्रुवाल वाली हो गई, ML सिंगन हो गई, है ना। टेक्स्ट बुक्स पढ़िए। टेक्स्ट बुक्स से कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, अच्छे से समझ आएंगे। टेक्स्ट बुक्स पढ़ के उनमें से चीज़ें हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर उन नोट्स को पढ़िए। पहले तो आपने टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद रिवीजन के लिए नोट्स पढ़ लो, ठीक है, इट्स ओके। दूसरा तरीका है, जो बच्चे मेरे कोर्स में एनरोल करते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखिए। वीडियो लेक्चर्स देख के खुद के नोट्स बनाइए, चाहे आपको मिल रहे हैं मेरी तरफ से, पर खुद के बनाइए। और सारे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद जो आपने खुद के नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहिए। ये एक सही तरीका है, ना कि ये सिर्फ नोट से स्टार्ट कर दे। आज से बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए कह रहा है चलो नोट से पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग नोट्स से पढ़ने से नहीं करनी होती। और मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ देख के, बच्चा ऐप में आता है, कोर्स लेता है, फटाफट से नोट्स डाउनलोड करने हैं, हमको नोट्स के प्रिंट निकाल लेने हैं। ये थोड़ी ना तरीका होता है पढ़ने का, ऐसे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे बताइए, ठीक है, समझे बात को। तो अभी तो वैसे टाइम पड़ा हुआ है, 5-6 महीने पड़े हुए हैं। मैं बोलती हूँ कि अभी अगर आप एनरोल करते हो ना, तो आप खुद के नोट्स बना सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है। वीडियो लेक्चर्स देखो, अपना एक रजिस्टर लगा लो, रजिस्टर लगाओ, माइक्रो यूनिट लिखो। या दूसरा तरीका आपके पास एक और है, मेरी इस बुक का न्यू एडिशन आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर में आ जाएगा। या जिनके पास ये भी बुक है या न्यू एडिशन, तो इससे बहुत अच्छा है, बेटर है, बहुत चीज़ें ऐड ऑन है उसमें, वो ले लो, आपका काम सौखा हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। वो ले लो, उस पर ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो पहला टॉपिक है इसमें डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, वो इसमें नोट्स में लिखा हुआ है बुक में। अब उसमें जो मैंने आपको क्लास में वीडियो लेक्चर में अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया, ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, जो भी उसमें चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई वो यहीं पर ऐड ऑन करते जाओ। कोई बड़ी चीज़ है, लेंथी चीज़ है, उसके लिए एक सेपरेट पेज लगा लो बुक में, उसको स्टेपलर से पिन कर लो, उस पर वो चीज़ ऐड ऑन कर लो। बात समझो, खाली पेजेस हैं इसमें, काफ़ी मिल जाएंगे यूनिट के बाद, जैसे खाली स्पेसेस, वहाँ पे ऐड ऑन करते जाओ, टाइम इससे आपका थोड़ा सेव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, इसी पर ऐड ऑन करते जाओ चीज़ें, वो भी ठीक है, अच्छा है वो, ठीक है। क्योंकि उससे आप इस पर चीज़ें हाईलाइट अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे कि मैम ने ये चीज़ क्लास में बोली थी, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं येलो से हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये चीज़ मैम ने क्लास में ऐड ऑन करवाई है इस कंसेप्ट में, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो आप अपनी अकॉर्डिंग कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हो। या फिर अपने नोट्स रजिस्टर पर बनाइए। जो मेरे नोट्स हैं जिससे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वो दूंगी, तो आप प्रिंट भी उसका निकाल सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। पर अगर आपके पास अभी इनफ टाइम है, 5-6 महीने हैं, इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा उसको अपने ढंग से चीज़ों को करें, ठीक है, कि एक बार अपने हाथ से चीज़ों को निकालें, कस्टमाइज़ अपने अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि जितना आप खुद के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को कस्टमाइज़ करोगे, आपको रिवीजन के टाइम पर ईजी होगा, और थोड़ी हाथ से चीज़ें निकली होंगी तो उसको याद रखना ईजी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। क्योंकि नोट्स पढ़ने का टाइम अभी एंड में है, जब आखिर का 1 महीना बचेगा ना, तब मैं खुद ही कहूँगी आपको भी अब ठीक है, वीडियो लेक्चर्स टेक्स्ट बुक से पढ़ ली जो पढ़नी थी, अब सिर्फ अपने नोट्स की तरफ ध्यान दो, रिवीजन करो। वो तब टाइम है नोट्स पढ़ने का, अभी थोड़ी ना नोट्स पढ़ोगे, अभी कंसेप्ट समझो। चाहे अगर सेल्फ स्टडी करनी है, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, नई टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते, कोर्स लो, वीडियो लेक्चर्स देखो, वहाँ से कंसेप्ट समझो। अभी नोट्स वाला टाइम नहीं, अभी नोट्स बनाने का टाइम है, पढ़ना एंड में अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही नोट्स पढ़ने मत लग जाइए, अभी पहले कंसेप्ट्स को समझिए, दिमाग में बिठाइए उन चीज़ों को, ठीक है। आगे अगली चीज़ है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन। आपका आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट, पर जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आ रहा है ना आज की डेट में, वो ऐसा नहीं है, रटने वाला मतलब नहीं है उसमें कि आपने पर्टिकुलर ये सब चीज़ें रट ली,
आपको सब आता है, आपने रटा हुआ है सब कुछ और एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम में, इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में रटी हुई चीज़ें, मुझे जो लग रहा है क्वेश्चंस का पैटर्न देखकर, मैंने इस बार भी सॉल्व किया, तो रटी हुई चीज़ों से ज़्यादा वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो समझी थी चीज़ें वो काम आती हैं ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया, अब उस कंसेप्ट को एग्ज़ाम में अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जो आपका प्रोबेबिलिटी वाला एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के 5 क्वेश्चंस आए थे, है ना, अब वो आपको तकरीबन प्रोबेबिलिटी वाले चीज़ें करवाई गई थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, फार्मूले, प्रोबेबिलिटी, वो करवाया गया था सब, है ना। पर अब एक समझदार बच्चा जिसका अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, दिमाग अच्छा चलता है इकोनॉमिक्स में, वो बच्चा जानता था कि उस समझी हुई चीज़ों को कैसे उस क्वेश्चन में अप्लाई करके उसके आंसर तक अप्रोच करना है। जो बच्चा रटाई चीज़ें कर रहा है, सिर्फ बस इतनी ये चीज़ रट ली, अब वो थोड़ा दिमाग में सोचने लग जाएगा एग्ज़ाम के वक्त कि मतलब ठीक है ये सब चीज़ें तो मैंने पढ़ी हुई हैं, पर अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, अब यहाँ पे उसको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये फार्मूला कैसे लगेगा, या यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, मतलब वो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपकी ना ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, समझ लिया, समझने के बाद इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट के लिए कैसे, इस चीज़ को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे अपनी, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है आपके पास 2 तरीके हैं। देखो, एक तो तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली मेरी वीडियोस देखिए सारी, उससे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। एग्ज़ाम एनालिसिस के इस चैनल पर मैं सेशन ले रही हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई। पहले क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लेकर पीपीटी बनाओ, फिर वो पीपीटी बनाने के बाद चलो, अब मैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, पर आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए उसको स्लाइड पर लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा उसको स्लाइड पर, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें करो उसको, है ना। तो फिर उसकी क्लास भी, एक क्लास आधे घंटे की, 1 घंटे में मुश्किल से मेरे से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, है ना, बिकॉज मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाती हूँ। तो मतलब 100 क्वेश्चन मुझे भी सॉल्व करवाने हैं। दिन के 2 सेशंस मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उसमें मतलब पूरा एफर्ट लग जाता है 2 सेशनों में। तो वो सीरीज़ ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम एनालिसिस वाली, उसमें आपके मतलब इतने कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि जो पढ़ा हुआ था एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करके जाना है। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो, मैंने आपको क्लास में ये चीज़ पढ़ाई थी, पर यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो इसको इस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करना था, इस तरह से उस कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपको याद था, वो फार्मूला आपको याद था, यहाँ पे इस तरह से उसको अप्लाई करना था, ठीक है। वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इन क्लासेस में, एनालिसिस वाले सेशंस में, ठीक है। मैं अपना जो कंटेंट है आपको डिलीवर करती हूँ, उसकी पीपीटीज किसी से नहीं बनवाती है ना, जैसे ये चीज़ होती है कि एजुकेटर्स अपना पीपीटीज वगैरह होते हैं, ये काम किसी और से, पर जो चीज़ की मैंने क्लास लेनी है, आपको एक थेरेटिकल क्लास समझाना है जिसमें आपको, वो पीपीटीज मैं खुद बनाती हूँ, चाहे मुझे एक बनाने में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगे, पर क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें एक एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो मेरे खुद के नोट्स होने चाहिए, मेरी खुद की दिमाग से जो मैंने चीज़ें, है ना, आपको समझानी है उस तरह होनी चाहिए, तो वो हमेशा मैं खुद बनाती हूँ। दैट्स द रीज़न कि 1 घंटे में सिर्फ उसके 2 ही सेशन रिकॉर्ड हो पाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको 1 हफ्ते तक तो पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो ज़रूर देखिए एनालिसिस सेशन, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यूट्यूब पर उसकी क्लासेस हैं, कोर्स में भी हम साथ साथ में डाल रहे हैं, ठीक है। सो इट विल एक्सट्रीमली हेल्प यू इस चीज़ में, एग्जाम में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसमें पकड़ बनाने के लिए ये चीज़ काम आएगी। दूसरी, अब जितने मर्जी आप मेरे PYQs के सेशंस देख लो, असल में बात तो ये है, मुद्दा तो ये है कि भाई एग्ज़ाम में मैंने तो सॉल्व करने नहीं है, सॉल्व करने हैं आपने खुद, तो उसके लिए आपको खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी यहाँ पे डालनी है। उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हम अपने कोर्स में यूनिट वाइज क्विज़ का ऑप्शन देते हैं, उसमें अभी 70-71 क्विज़ेज आई थिंक यूनिट वाइज सारी, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, खुद सॉल्व करिए और आंसर से मैच करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं एक और प्रोवाइड करती हूँ आपको, सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चन पेपर था उसकी वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए, उसकी PDF भी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। फिर इस बार जो सोल्यूशन होगा उसका भी वीडियो लेक्चर्स के साथ में बाद में सारी PDF भी डाल दूँगी,
ठीक है, कि मतलब उस PDF के थ्रू भी आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितना सॉल्व, बस सिर्फ पहले क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंचिए, बाद में चेक करिए कि क्या यही आंसर था या नहीं था। मतलब खुद उन क्वेश्चंस को जितना आप खुद MCQ सॉल्व करेंगे ना, आपकी वो हैबिट, आपकी वो कला इम्प्लीमेंट करने की एग्जाम में चीज़ों को, वो उतनी मजबूत बनेगी। समझे बात को? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, और कोई पॉइंट मैंने लिखा हो? 2 मिनट। यही है पॉइंट्स, बस समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको अपने दिसंबर 2025 इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे कोर्सेज हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का भी है, सिर्फ पेपर 2 का भी है, सिर्फ पेपर 1 का भी है। और इसके फीचर्स ये रहते हैं, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के लिए एक नंबर दे दिया जाता है, PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको सुजेस्ट किया है ना, या तो खुद के नोट्स बना लीजिए, ठीक है, या मेरी बुक की भी आप हेल्प ले सकते हैं, न्यू एडिशन इसका आने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप PDF नोट्स भी डाउनलोड करके आपको सही लगता है तो इससे हो सकता है तो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको E-सर्टिफाइड कोर्स है ये, सर्टिफिकेट भी आपको, E-सर्टिफिकेट भी इसका मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी अपने हमारी सक्सेस स्टोरीज तो इस चैनल पर देख ही सकते हैं, स्टूडेंट्स की ज़ुबानी सुन सकते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, दूसरों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।